हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अर्पित की कक्षा में। दोस्तों, आज हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ हम आज चुनाव पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें बेसिक से हम एडवांस की ओर सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी रूपरेखा बता देते हैं। जैसे कि कोई चुनाव हो रहा है, उसमें दो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और एक प्रत्याशी जीतेगा और एक हारेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो जीतता है वो कितने वोटों से जीतता है, तो ये देखना है अपन को कि वो इतने वोटों से तो जीत गया, लेकिन प्रतिशत में कितने वोटों से जीता, या तो उसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल हमें मत ज्ञात करना है। तो टोटल मत कितने होंगे? 100%। कोई भी चीज़ क्या होती है? 100%। जैसे हम मान लें किसी गांव की जनसंख्या 4000 है, तो वो क्या होगी? 100% होगी, 4000 बराबर। ठीक है, तो यहाँ चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को 40% मिले और 100% है, और एक को कितने मिले? 40%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% ही मिलेंगे। एक को 40% तो दूसरे को 60 मिलेंगे। अब इसमें कहा गया है एक को 40% मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो ये हार रहा है। ठीक है, तो इसको 60 से 40 आने में कितने कम मिले? 20%। और 20% बराबर यहाँ क्या है? 100 मतों से हार गया। ठीक है, तो 1% बराबर क्या होगा? 5। और यहाँ पूछा क्या गया है? मतों की संख्या। ठीक है, मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या। और कुल मतों की संख्या हमने क्या मानी थी? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 100। तो ये हो जाएगा अपना 500। ठीक है, तो आइए हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या पूछा गया है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों की 42% मत प्राप्त किए तथा वह 368 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो यहाँ भी हम क्या मान लेंगे? कुल मतों की संख्या क्या होगी? 100%। 100% है, तो एक को कितने मिल रहे हैं? 42% मत। एक को 42% मिल रहे हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 58%। ठीक है, 100 में से 42 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 58। ठीक है, तो ये आ जाएगा 58%। अब क्वेश्चन में क्या किया बोल रहे हैं कि वह 368 मतों से हार गया। अब स्वाभाविक सी बात है, इसे 42% मिले हैं और इसे 58%। तो जिसे कम प्रतिशत मिलेंगे वो हारेगा। तो कितने वोटों से हार रहा? 368। लेकिन प्रतिशत में इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 16%। और 16% किसके बराबर है? अपना 368 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा? तो यहाँ 1% 16 का भाग दे देंगे इसमें, तो 16 दूनी 32 और 16 × 48, 23 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है क्या? कुल मतों की संख्या कितनी है? तो कुल मत कितने थे? 100%। ये कुल मत थे, तो 100% निकालेंगे तो कुल मत कितनी आ जाएंगे अपने? 23 × 100। तो ये आ जाएंगे 2300। ठीक है, ये हो जाएंगे कुल मत। तो अभी हमने दो क्वेश्चन इस प्रकार के कवर किए जिसमें पूछा गया था कि दो प्रत्याशी हैं और उनमें से मतलब 100% ही वोट डाले गए हैं, जिसके आधार पर हमें बताना था कि
कितने वोट थे कुल। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया है कि यहाँ पर अवैध घोषित भी हो जाएंगे कुछ वोट, किसी कारणवश कुछ वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, जैसे कि मशीनी खराबी के कारण या 2 बार क्लिक कर देने के कारण। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो जो अवैध घोषित कर दिए, तो जैसे किसी 100 वोट थे और उसमें से 20 अवैध घोषित कर दिए, तो अब कितने बचेंगे, 80 वोट बचेंगे। तो अब 80 के आधार पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अब दोनों प्रत्याशियों में से किसको कितने वोट मिले, उस आधार पर बताना पड़ेगा अपन को, उस कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में पूछी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। ठीक है, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि वोट कुल कितने होंगे, 100 वोट होंगे। ठीक है, 100 वोट, 100 यूनिट वोट होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गए, 20% वोट अवैध हो गए। ठीक है, तो ये क्या थे, कुल वोट थे। और यहाँ पे क्या हो गया, 20% अवैध हो गए। ठीक है, 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। तो अब 100 में से जब 20 अवैध हो गए, तो अब कितने बचेंगे, यहाँ पे 80 बचेंगे वैध मत। वैध वोट कितने बचेंगे, 80। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। अब 80 का 70% कौन प्राप्त करता है, जीतने वाला। जीतने वाला कितने प्राप्त करता है, 80 का 70%। तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, हारने वाला कितना प्राप्त करेगा। तो अब ये 80 भी किसके बराबर होगा, 100% के beraबर। तो जब 70 जीतने वाले ने प्राप्त किए, तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 30%। ठीक है, हारने वाले ने 30% प्राप्त कर लिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 70% वैध मतों का प्राप्त करता है कौन, जीतने वाला, और 96 मतों से 9600 मतों से जीतता है। तो ये कितने मतों से जीत गया, 9600 मतों से। ठीक है, ये 9600 मतों से जीतता है। तो अगर हम यहाँ पे रियल वैल्यू निकाल लें कि 80 का 70% कितना होगा, 56, और 80 का 30% 24। ठीक है, ये यूनिट में आ गया अपना, 56 यूनिट इसको प्राप्त हुए, मतलब 100 यूनिट माना था हमने, यहाँ 80 यूनिट बचे। तो 80 में से 56 जीतने वाले को प्राप्त हो गए, और 24 किसको प्राप्त हो जाएंगे, हारने वाले को। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है अपना 32। 32 यूनिट बराबर कितना आ गया, 9600। क्यों होगा 32 यूनिट बराबर, यहाँ क्या होगा, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, 32। और 32 किसके बराबर होगा, 9600 का। 32 भी 9600 के बराबर क्यों होगा, देखो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। मतलब जो जीतने वाला है वो 9600 मतों से जीत गया। तो कितनी इसको अधिक अंक मिले, मतलब इसको 32 यूनिट ज़्यादा मिले ना, मतलब 9600 मिले। तो 32 यूनिट बराबर कितना हो गया, 9600। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 300 हो जाएगा। इसका भाग दे देंगे अपन 9600 में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। तो ये कुल मत है और ये वैध मत है, मत वोट सेम ही होता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल मत कितनी है, 100। तो कुल मत कितनी आ जाएंगे अपने, मत 100 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 300 है, तो 100 × 300,
तो मतलब ये कितने हो जाएंगे, 30,000। ठीक है। और वहीं अपने पास और क्या पूछा है, वैध मतों की संख्या बताएं। तो वैध मतों की संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पे कुल वोट हैं 100 और वैध हैं 80। तो वैध वोट कितने होंगे, वैध मत 80 यूनिट, तो 80 इंटू 1 यूनिट बराबर 300, तो कितने हो जाएंगे, 24,000 वैध मत हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देखा था इसमें, उसमें ये चर्चा की गई थी कि टोटल मत थे, उसमें से टोटल मत में मतलब 100 वोटों में से 100 वोट ही डाले जा रहे थे और उसमें से एक जीत रहा था व्यक्ति और एक प्रत्याशी हार रहा था। दूसरे टाइप में ये देखा कि 100 वोटों में से 100 मत हैं जो 100 मत, उसमें से कुछ अवैध घोषित किए गए थे। अब ये थर्ड टाइप का है, इसमें 100 मत में से क्या होगा, 100 मतों में से कुछ लोग मत देने आएंगे ही नहीं। मतलब अगर 100 में से 20 लोग मत देने नहीं आए और 80 लोग आए, उसमें से भी 10% अवैध घोषित कर दिए गए। अभी पिछले क्वेश्चन में केवल अवैध घोषित किए गए थे, इसमें 100 में से पहले कुछ लोग वोट देने नहीं आएंगे, उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उसमें अवैध को भी काउंट किया जाएगा, जो देने आ रहे हैं उसमें भी कुछ अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं किस प्रकार का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। तो हम यहाँ मान लें अगर कुल मत कितने हैं, 100 को क्या मान रहे हैं हम, प्रतिशत में नहीं, इसको यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, 100 यूनिट। फिर क्या है क्वेश्चन में, इसमें 20% लोगों ने मत नहीं दिए। अगर हम 100 का 20% निकालें तो कितना आएगा, 20% 20 ही आएगा। तो 20 लोगों ने वोट नहीं दिए। जब 20 लोगों ने वोट नहीं दिए तो अब कितने बचेंगे इसमें, 80%। मतलब 80% मत हमें मिले, प्राप्त हुए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आगे, 12.5% मत अवैध निकले। जो 80% मत डाले गए उसमें भी क्या हो गया, 12.5% अवैध। तो जब 80 का हम 12.5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना सॉल्व करना इसको, ये 10% आ जाएगा। 80 गुणे 25/2 गुणे 1/100, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, ये 10 ही आ जाएगा। ठीक है। तो 80 का 12.5% 10 आ गया, तो इसमें से क्या करेंगे, 10 अवैध घोषित कर दिए गए, तो अब कितने बचे, 70 वोट बचे। मतलब ये वैध मत हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या है कि कुल हमने 100 मत माने, जिसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिए, तो कितने बचेंगे, 80। और 80 का भी 12.5% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। तो 12.5%, 80 का 12.5% आप ज्ञात करना, तो 10 आएगा। तो 10 घटा देंगे इसमें तो क्या होगा, 70 बचेगा। तो 70%, 70 यूनिट क्या हो गए यहाँ पे, वैध मत हो गए। अब आगे क्या पूछा गया है कि जीतने वाले को, अब यहाँ पे 2 प्रत्याशी लड़ेंगे, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो जीतने वाले को वैध मतों का, ये है ना, वैध मत से अब गणना करेंगे अपन, तो वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो इसको कितना प्राप्त हुआ, जीतने वाले को 60%, जीतने वाले को, जीतने वाला यहाँ लिख लेते हैं।
तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%। ठीक है। अब जीतने वाले को 60% मिले तो हम यूनिट में देखें तो 70 का 60% क्या होगा? 42। इसको सॉल्व करना। और 70 का 40% क्या होगा? 28। तो इसको 70 में से कितने मिले? 42 मत मिले जीतने वाले को। सॉरी, यहाँ देखते हैं फिर से। यहाँ 70 का 60% मत जीतने वाले को मिला तो कितने मिलेंगे इसको? 42। और 70 का 40% हारने वाले को मिले तो मतलब हारने वाले को कितने मिले? 28 यूनिट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हो गया। मतलब जीतने वाला कितने से जीत गया? 5600 से। लेकिन इनका अंतर कितना आया? अगर इनका अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा अपना? 14 यूनिट। 14 यूनिट आएगा। ठीक है। तो 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5600 के। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14 यूनिट। और 14 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5600, क्योंकि जीतने वाले को 5600 मत ज़्यादा प्राप्त हुए और जीतने वाले को कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे यूनिट में? 14 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 400। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं इसको। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ देखिए कुल मत कितने हैं? 100। और यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 400 है तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? कुल मत कितने हो जाएंगे? 100 यूनिट। मतलब 400 इंटू 100। 100 में 400 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। मतलब कुल मत कितने हो जाएंगे? 40,000। ठीक है। आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अगर यहाँ चुनाव आधारित कोई भी क्वेश्चन अगर अब पेपर में आता है तो वो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 10% लोगों ने मत नहीं किया। 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। वह 2000 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में क्या बदलाव किया गया है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, यही था। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ये भी था। और 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ क्या था? यहाँ भी प्रतिशत दिया गया था कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और कुछ प्रतिशत यहाँ दिया गया था कि उतनी अवैध घोषित हो गए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया है? थोड़ा एडवांस, ये संख्या में दे दिया गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे अगर 100 यूनिट कुल मत मान लें, कुल मत को अगर 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, इसको देखिए अच्छे से। कुल मत है अपनी 100 यूनिट। अब इसमें क्या कह रहे हैं? 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो जो मतदान नहीं करेंगे 10%, ठीक है, इसमें माइनस करेंगे तो 100 का 10% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 यूनिट। यहाँ 90 यूनिट क्या हो जाएगा? कौन से वोट हो जाएंगे? अपने जो मत प्राप्त हुए हैं अपन को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे 2500 मत अवैध घोषित किए गए। तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ प्रतिशत में था, जिसमें हमने इस 90 में से उसका प्रतिशत निकाल के उसको क्या किया था? घटाया था। तो अपन को वैध मत प्राप्त हो गए थे। इसमें भी सेम क्या करना पड़ेगा? ये प्रतिशत से
डायरेक्ट संख्या में दिया गया है, तो हम यहाँ वैध मत निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 यूनिट में से हम यहाँ पे 2500 मान लेंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, अपने वैध मत हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ यूनिट क्यों लिया गया है। पिछले क्वेश्चन में भी यूनिट लिख सकते थे, नहीं लिखना है नहीं लिख सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ इसलिए लिखना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि जो 2500 है, 90 है और 2500 तो सेम बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको फिर क्वेश्चन उठता कि घटाया क्यों नहीं है, इसलिए हमने 90 को यूनिट में लिख लिया है, ठीक है। तो ये वैध मत हो गए। अब क्वेश्चन आगे क्या है, अवैध घोषित होगी जीतने वाले को वैध मतों का, अब ये वैध मत है ना, 90 यूनिट माइनस 2500, तो जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, तो जीतने वाले को कितने मिल गए, 55%। तो ये कौन हो जाएगा, जीतने वाला। और हारने वाले को कितने मिलेगी, 55 है, तो टोटल तो 100% ही होते हैं ना, परसेंटेज में कोई भी चीज़ हो तो वो इसके ऊपर क्या होगी, 100%, तो 55 है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 45%। ये क्या हो जाएंगे, हारने वाले को। अब क्वेश्चन और देखिए आगे, अब जीतने वाले को जो 55% मिले वह 2000 मतों से जीत गया, मतलब इसको इससे कितनी ज़्यादा मिले, 2000, मतलब यहाँ पे 45। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो यहाँ पे वैध मत होते थे उसका 55% निकालते थे, और वैध मतों का हारने वाले की भी एक्चुअल वैल्यू निकालते थे, प्रतिशत को एक्चुअल वैल्यू में बदलते थे, और उन दोनों को घटाने पर जो मान आता था वो किसके बराबर हो जाता, तो 2000 के। तो इसमें भी हम इसी प्रकार करेंगे, जिससे ये अंतर किसके बराबर आ जाएगा, 2000 मत, मतलब इसको कितनी ज़्यादा मिल जाएंगे, जीतने वाले को 2000 मत, तो किसके बराबर होंगे ये, ठीक है। तो 55 वैध मतों का 55% माइनस वैध मतों का 45%, इन दोनों को माइनस करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये 2000 के। अगर यहाँ कोई रियल वैल्यू होती तो हम सीधे सीधे उसका 55% और उसका 45% करके माइनस कर देते तो आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 90 यूनिट माइनस 2500। तो हम इसको देख लेते हैं, अगर हम 90 यूनिट माइनस 2500, ठीक है, का 55% माइनस करेंगे 90 यूनिट माइनस 2500 का 45%, वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल 2000 के बराबर, ठीक है। तो हम अगर 90 माइनस 2500 और 90 माइनस 2500 का 45% निकालेंगे तो वो 2000। अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करें, इसमें से 90 यूनिट को हम केवल यू भी लिख सकते हैं, माइनस 2500 कॉमन लिया हमने दोनों में से, तो यहाँ 55 में से क्या होगा, 45 माइनस हो जाएगा, ये प्रतिशत में बराबर किसके होगा, 2000 के। तो 90 यूनिट माइनस 2500 और इसका कितना हो जाएगा, 45, यहाँ 55 है, 45 और 10%, ठीक है। 10% आ गया, तो हम इसका अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 10 को 1/100 लिख सकते हैं, तो 90 यूनिट माइनस 2500 1/10, 1/10
हो जाएगा ये, मतलब 10/100, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/10। वहीं इसका हम आगे देखते हैं, तो 90 यूनिट माइनस 2500 बराबर क्या हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब हम 19 यूनिट, और ये माइनस में ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 2000 प्लस 2500, ये 1 जीरो और जोड़ देंगे तो 90 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 22500। तो u बराबर क्या आ जाएगा, इसमें हम 90 से भाग दे देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 बना 45, जीरो। तो ये 1 यूनिट बराबर आ गया अपना 250। कुल मत हमने कितनी मानी थी 100 यूनिट। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1 यूनिट बराबर 250 आ गया, तो 100 यूनिट मतलब कुल मत कितनी आ जाएंगे अपनी, कुल मत 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 250, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मत आ जाएंगे अपने 25। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में इसलिए नहीं बताया, ये शॉर्ट मेथड ही है, साथ में नीचे कैलकुलेशन को आप सॉल्व करके स्वयं ही शॉर्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी, और हम उसमें ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी परसेंटेज में शेष रह गए हैं। और इसके आगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको आगे भी और नए चैप्टर की क्लास आपको उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।